नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की रैलियां लगातार बढ़ती जा रही है। प्रियंका गांधी का दौरा बढ़ रहा है, जिससे साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस बहुत बड़े अंतर से उत्तर प्रदेश में बदलाव कर रही है और तस्वीर दिखनी शुरू हो गई है। अभी हाल ही में देखने को मिला कि प्रियंका गांधी ने जिस तरह रैली की, प्रियंका गांधी ने चित्रकूट में दर्शन किए, महिलाओं से संवाद करती नजर आई और खास तौर पर पूरा फोकस महिलाओं पर है प्रियंका गांधी का। लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के से पहले एक ऐसे नेता हैं जो पूरी तरह से तस्वीर को बदल सकते हैं, जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और इनके किसी एक राजनीतिक पार्टी में शामिल होने से पूरा सियासी खेल बिगड़ जाएगा। कौन है वो नेता, मैं आज आपको बताऊंगा। और इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेरी सहयोगी अनुजा। अनुजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और पहला सवाल अगर अनुजा मैं बात करूं कि जिस नेता की मैं यहाँ पर बात कर रहा था वो किसानों के सबसे बड़े नेता हैं राकेश टिकैत, जिन्होंने किसान आंदोलन का जिम्मा अपने कंधों पर संभाल रखा है। कई महीने हो चुके हैं और कई महीनों के दौरान देखने को मिला कि राकेश टिकैत हिले तक नहीं है। फैसला कर चुके हैं कि तीनों कृषि बिल अगर मोदी सरकार वापस नहीं लेती तो बहुत बड़े अंतर तक वो यहीं पर बैठे रहेंगे और इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। राकेश टिकैत के पास बहुत बड़ा बैकअप है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूरे किसान इस वक्त राकेश टिकैत के साथ हैं और राकेश टिकैत अगर किसी एक राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए तो जाहिर सी बात है उस राजनीतिक पार्टी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो मौजूदा समय में अगर अनुजा बात करें, बीजेपी के साथ से तो जाने से रहे नहीं, क्योंकि बीजेपी से उनका 36 का आंकड़ा है। फिलहाल समाजवादी पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है, स्थिति दिखती नजर नहीं आ रही है। जयंत चौधरी की बात करें तो आरएलडी अलग अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। बची कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी पहले कह चुकी है हम राकेश टिकैत के साथ हैं, हम किसानों के साथ खड़े हैं। किसानों की जो बात है वो बहुत सही है, किसानों की जो मांग है वो सही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी, किसानों के तमाम मुद्दों पर काम किया जाएगा। किसानों को लेकर इतना बड़ा समर्थन जताना, किसानों की हक की बात करना, कांग्रेस पार्टी को क्या ये कदम बहुत बड़े अंतर से फायदा पहुंचा सकता है? और राकेश टिकैत क्या इन्हीं बातों को देखते हुए कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, जिससे पूरी तस्वीर पलट जाएगी और योगी आदित्यनाथ के हाथ से सत्ता चली जाएगी? देखिए, इस चीज़ को ऐसे समझा जा सकता है कि प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश में थी, जब दौरे कर रही हैं, लगातार प्रतिज्ञा यात्रा उनकी चल रही है, उसमें लगातार जो है वो किसानों के बारे में बात करती हुई नजर आती हैं। वो दलित जो है नेता, उनसे भी मुलाकात करती है। तो एक तरह से जो राजनीति अब जो तैयार हो रही है कांग्रेस में, वो बहुत ही अलग तरह की है। पिछले 3 दशक में ऐसी रणनीति नहीं देखी गई थी जो अभी देखी जा रही है। वहीं ये भी बता दूं कि प्रियंका गांधी जो है वो किसानों के कर्ज माफ की बात कर रही हैं। जब इसका जीता जाता एग्जाम्पल है लखीमपुर वाला मामला, लखीमपुर खीरी में जो है वो पीड़ित किसानों से मुलाकात करने गई। फिर ललितपुर में जो है वहां पर भी वो किसान के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने गई। तो प्रियंका गांधी भी चाहती हैं कि उन्हें किसानों का समर्थन मिले, इसीलिए लगातार जो उनकी घोषणाएं हैं उसमें जो है वो किसानों को काफी अहम माना जा रहा है, उन्हें काफी अहमियत दी जा रही है। और अगर मैं बात करूं राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत भी लगातार जो है वो बयान देते हैं, तो उसमें कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन रहता है। तो अगर ये दोनों मिल जाए, अगर गठबंधन हो जाए इन दोनों में, तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को जो है वो जीतना कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल नहीं रह जाएगा। और फिलहाल अगर बात करें, चुनाव जब खत्म हो जाएंगे, चुनाव के बाद ये तय हो जाएगा कि किस राजनीतिक पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं और किसका कितना बड़ा योगदान रहा। ऐसे में यही स्थिति देखकर राकेश टिकैत फौरन अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे। राकेश टिकैत ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। राकेश टिकैत न बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, न समाजवादी पार्टी के खिलाफ बात करते हैं, न आरएलडी के खिलाफ बात करते हैं, न बसपा के खिलाफ बात करते हैं, न ही कांग्रेस के खिलाफ बात करते हैं। ये जानते हैं राकेश टिकैत कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है तो केंद्र में मोदी की भी सरकार है, तो यहाँ पर बचकर रहना है। और ये भी जानते हैं कि कांग्रेस की स्थिति किस तरह मजबूत हुई है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। वो ये भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश की सरकार भी रही है। वो ये भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार भी रही है और जयंत चौधरी की
पार्टी आरएलडी की पकड़ उत्तर प्रदेश में कितनी है। तो एक एक कदम फूक फूक के रख रहे हैं राकेश टिकैत, और राकेश टिकैत हालांकि ये साफ जरूर कर चुके हैं कि वो अपनी नई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे और वो राजनीतिक जो किसानों का मंच है उसे साझा नहीं करने देंगे किसी भी नेता को। हालांकि ये राकेश टिकैत ने चुनाव से पहले इस तरह की बातें कही हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो राजनीतिक पार्टी बेहतर करती नजर आएगी उसके साथ राकेश टिकैत जा सकते हैं। फिलहाल अनुजा अगर यहाँ पर बात करें, मौजूदा समय के अंदर प्रियंका गांधी का फोकस अभी भी महिलाओं पर बना हुआ है। प्रियंका गांधी का लगातार जमकर स्वागत किया जा रहा है और एक तस्वीर ये भी दिखती नजर आई कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में था, वहां पर फ्री बस सेवा शुरू की गई, फ्री में लोगों को बिठाया गया, चलिए आप आइए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उनका कार्यक्रम देखिए। यानी जबरदस्ती वहां पर बिठाने की कोशिश की गई, जबरदस्ती फ्री का लालच देकर काम किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने भी कई जगह रैली की थी, वहां पर ऐसा देखने को नहीं मिला। तो क्या ये माना जाए कि एक तरफ जहां झूठी राजनीति करने में जुटी हुई है बीजेपी, वहीं एक ईमानदार कोशिश प्रियंका गांधी कर रही है, एक सच्ची कोशिश कांग्रेस कर रही है। और इसी ईमानदारी का सबूत है कि जनता खुद अपने घर से निकलती है, पैदल चलकर जाती है, जहां प्रियंका गांधी की रैली है वहां पर बैठती है, उनको सुनती है और ताली बजाती है। जी, अगर मैं प्रियंका गांधी की बात करूं तो जो जमीनी मुद्दे हैं उन्हें ही प्रियंका गांधी उठा रही हैं, जो जनता के मुद्दे हैं उन्हें ही उठा रही हैं।